लास्ट लेक्चर में हम विलयन की परिभाषा देखी थी। इस लेक्चर में विलयन के प्रकार देखते हैं। विलयन के प्रकार देखेंगे हम सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 9 प्रकार में वर्गीकृत किए गए थे। तो हम देखते हैं 9 प्रकार कौन कौन से हैं। उन 9 प्रकार को हमने विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कभी विलेय की मात्रा हम चेंज कर देंगे और कभी विलायक की मात्रा। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहले हम विलायक लेते हैं ठोस। इस ठोस में कोई अगला ठोस जो विलेय होगा वो मिलाते हैं, अर्थात ये जो विलायक है इसकी मात्रा अधिक होगी और विलेय की मात्रा कम होगी। तो इस प्रकार हम जो विलेय प्राप्त होगा वो होती है मिश्र धातु। तो जितनी भी मिश्र धातु होती है वो ठोस में ठोस का विलेय होती है, अर्थात एक धातु अधिक मात्रा में होती है, दूसरी धातु कम मात्रा में होती है। साधारणतः जो भी सोने के आभूषण बने होते हैं उनमें जो सोना होता है वो विलायक होता है और उनमें अशुद्धि की मात्रा मिलाई जाती है तांबे की, वो होती है विलेय। तो जितनी मिश्र धातु है नॉर्मली साधारणतः सारी इसी प्रकार की होती है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन में हम आभूषण भी लिख सकते हैं। अगला हम देखेंगे विलायक, फिर हमारा रहेगा ठोस। ठोस में हम अब विलेय की मात्रा लेंगे, विलेय लेंगे हम द्रव। विलायक ठोस है अर्थात इसकी मात्रा में अधिक मात्रा में लेनी होगी, और विलेय द्रव है तो द्रव कम मात्रा में लेंगे। अमलगम, इन दोनों के मिश्रण से अमलगम बनता है। अमलगम क्या होता है? जब किसी धातु को पारा अर्थात Hg मरकरी के साथ मिलाते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, इसमें सोडियम को पारे के साथ मिलाया जाता है। सोडियम एक धातु है जो ठोस अवस्था में होती है, पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में होता है। तो इस आधार पे हम इसको वर्गीकृत करेंगे। अगला देखेंगे हम ठोस में गैस। ठोस हमारी अधिक मात्रा में होगी और गैस कम मात्रा में रहेगी। ठीक है, इसका उदाहरण रहेगा प्लेटिनीकृत हाइड्रोजन। ठीक है, पीडी धातु होती है, उस पर अगर हम हाइड्रोजन को मिश्रित करेंगे अर्थात उस पर प्रवाहित करेंगे तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे हम? ठोस गैस विलयन। ठीक है, इसमें जो ठोस रहेगा वो अधिक मात्रा में रहेगा और जो गैस है वो कम मात्रा में रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा जब विलायक हमारा ठोस हो और विलेय को हमने चेंज कर दिया। अब हमारा विलायक अगला द्रव रहेगा, अर्थात द्रव अधिक मात्रा में रहेगा। एक बार ठोस अधिक मात्रा में, फिर द्रव और फिर गैस। ठीक है, तीनों अलग अलग चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो ठोस के साथ तो अगर द्रव को मिलाते हैं तो क्या मिलेगा? ठीक है, द्रव लेना है हमें अधिक मात्रा में, ठोस लेना है कम मात्रा में। तो जो नमक पानी होता है, नमक पानी, पानी की मात्रा अधिक होती है अर्थात जो विलायक है हमारा अधिक मात्रा में रहेगा। नमक ठोस है, वो द्रव के साथ अगर मिलाते हैं पानी के साथ तो इस प्रकार का विलयन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, शक्कर पानी आदि। अगला देखते हैं हम जब द्रव में, अगला था हमारे पास द्रव, तो द्रव में द्रव को मिलाते हैं। तो इसका साधारण जीवन में उपयोग एल्कोहल अर्थात C2H5OH प्लस पानी H2O, ये भी द्रव अवस्था में उपस्थित होता है और ये भी द्रव। तो दोनों द्रव को मिलाने पर हमें जो विलयन प्राप्त होगा वो इसका उदाहरण होगा। ठीक है, या फिर नींबू प्लस पानी, जो नींबू का रस होता है उसके साथ अगर हम पानी मिलाते हैं तो नींबू कम मात्रा में रहेगा अर्थात हमारा विलेय रहेगा, पानी अधिक मात्रा में रहेगा अर्थात हमारा विलायक रहेगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं द्रव में गैस।
तो डेली रूटीन में जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनमें द्रव के अंदर गैस घुली होती है। साधारणतः जो कोल्ड ड्रिंक होती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, या फिर सोडा वाटर। जब हमारा विलायक क्या था, द्रव, तो हमने 3 भागों में से देख लिया। अब हमारा विलायक जो रहेगा वो रहेगी गैस, ठीक है। गैस के साथ सबसे पहले हम क्या मिलाएंगे, ठोस, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूं, हम यहां चेंज कर देते, हमारे यहाँ पर जो विलायक है वो ले लेते हम गैस। गैस, गैस के साथ ठोस, गैस के साथ द्रव और गैस के साथ गैस। तो उदाहरण हमारे चेंज हो जाएंगे। उदाहरण, जब हमारी विलायक गैस रही, अर्थात अधिक मात्रा में क्या लेना है, गैस, और कम मात्रा में ठोस, तो जो वायु में धूल कण होते हैं, धूल के कण जो होते हैं वो ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं, और जो वायु है वो गैस अवस्था में होती है। तो मैं लिख सकते हैं वायु में धूल कण। या फिर जब अधिक ठंड गिरती है तो उस टाइम जो वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है, तो वो भी क्या होती है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो उस एग्जाम्पल भी हमको लिख सकते हैं कि वायु में हिमकण। अगला हम देखेंगे गैस, अर्थात विलायक गैस, और विलेय क्या रहेगा हमारा, द्रव। कम मात्रा में हमें द्रव लेना है और अधिक मात्रा में गैस लेना है। तो हम यहां लिख सकते हैं वायु में जलवाष्प, साधारण जो भी वायु हम सांस लेते हैं उनमें हल्की फुल्की मात्रा में जलवाष्प हमेशा उपस्थित रहती है, ठीक है। तो ये उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, गैस में द्रव का, ठीक है। अगला हम देखते हैं, और यही जलवाष्प अगर अधिक ठंड गिरने के कारण टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो क्या हो जाएगी, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिमकण बन जाएंगे, ये जलवाष्प हिमकण। अगला हम देखते हैं लास्ट वाला, गैस में गैस का मिश्रण। तो जो हम सांस लेते हैं वायु, प्राण वायु जिसे बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, या अन्य कोई सी 2 गैसों का मिश्रण को क्या कहेंगे हम, गैस का विलयन, ठीक है। ये 78% उपस्थित होती है और ये 21%, अर्थात हमारा जो ऑक्सीजन है वो रहेगी विलेय और जो नाइट्रोजन है वो रहेगी विलायक, ठीक है। तो आज हमने देखा सांद्रता के आधार पर विलयन के 9 प्रकार।